कहीं जा रहे हैं। अति साधु होने पर भी भूभुजा विरहिते, जैसे राजा के न रहने पर, भूभुजा माने राजा, राजा के विरहित हो जाने पर निवृत्ति, निवृत्ति माने देश, वह नष्ट हो जाता है, वह उच्छृंखल हो जाता है। स्यात् व कस्य चनवा नियम्यता, ऐसी स्थिति में कौन किसके ऊपर नियंत्रण करे, यहाँ पर नियंत्रण करने वाला कोई भी नहीं रहा है। तो स्यात् व कस्य चन व नियम्यता, वे कब और किसकी नियमता में किसी के अनुशासन में रहेंगे, ये उचित नहीं होगा, उचित नहीं होगा। यह तवांग, इससे श्याम सुंदर देर मत करो, देर मत करो, जल्दी से आप राधिका के साथ में मिलन करने की कोई योजना बनाओ। ये दूती श्री श्याम सुंदर से कह रही है। श्री रूप मंजरी जी ललता जी के द्वारा भेजी हुई श्याम सुंदर के पास में, उस समय गोवर्धन की कंदरा में एकांत में श्याम सुंदर विराजमान है। गैयाओं को चराने के बाद में मध्याह्न काल में, अपराह्न काल की समाप्ति पर, उस समय श्री रूप मंजरी जी ने आकर के श्री श्याम सुंदर से ये कहा, यत् तवांग वनजत द्वयं वनो संगे विरहत प्रमोदते। हम राधिका को बहुत धैर्य देने का प्रयत्न करती हैं, समझाने का प्रयत्न करती हैं कि अरे सखी, क्यों तू व्याकुल हो रही है, हे स्वामी तुम क्यों व्याकुल हो रही हो। यत् तवांग वनजत द्वयं वनोत्संग एव विरहत प्रमोदते। हे श्री, हे सखी देख, तब माने श्याम सुंदर के, यहाँ पर श्याम सुंदर से कहा जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, आपके अंग्र बनज, अंग्री माने चरण, बन माने जल, जल माने उत्पन्न होने वाले, जल से उत्पन्न होने वाले जलज, नीरज, आपके चरण रूपी चरण कमल, कमल के समान आपके दोनों चरण, यत् तवांग वनज द्वयं, आपके दोनों चरण वनोत्संग एवं विरह प्रमोदते, वन के बीच में ही विचरण करते हुए प्रमोद को प्राप्त करते हैं। आपके चरण वन में विचरण करते हुए ही प्रमोद को प्राप्त करते हैं। हम ये राधिका को खूब समझाते हैं, अरे श्याम सुंदर को कोई कष्ट नहीं है, अरे सखी तू जबरदस्ती सूख रही है, चिंता कर रही है, हाय प्यारे को कष्ट हो रहा होगा, कष्ट हो रहा होगा। श्याम सुंदर को कोई कष्ट नहीं है, श्याम सुंदर तो खूब मौज में, वहां पर तो मौज हो रही है, आनंद आ रहे हैं, तू जबरदस्ती व्याकुल हो रही है। ये हम बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु तत्व विश्वसती सा नो, राधिका जरा भी विश्वास नहीं करती है। और निश्वसती पुष्णम एव, राधिका जोर जोर से श्वास लेने लगती हैं। और बहुधा विबोधिता, अनेक बार बोधन देने पर भी वे व्याकुल हो जाती हैं। हम फिर समझाती हैं कि अरे सखी नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। वो कहती है नहीं, शिल त्राण करे सीध तीते ना, कहीं शिल तृण अंकुर से व्याकुल तो नहीं हो रहे हैं। हम उत्तर देते हुए कह रही हैं, आगे का श्लोक है कि नैव तत्र कट शंकरा शर्करांकुरे। श्याम सुंदर जहां वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, वहां पर न कहीं चुभने वाली शर्करा है न अंकुर है, वहां पर बजरी कंकड़ अंकुर कुछ भी नहीं है। वो तो बड़ी विशेष है, सुंदर पराग जैसी भूमि है, परम कोमल भूमि, वहां पर भी श्याम सुंदर क्रीड़ा कर रहे हैं। वृंदावन की भूमि तो बड़ी कोमल होकर के विराजमान है। हम ये कहना चाहते हैं कि नैव तत्र कटु शर्करा अंकुरे, वहां पर कोई कंकर कोई भी अंकुर नहीं है, परंतु हमको बोलने भी देती है। इतनी अर्ध बात अपनी, आधी वाणी में ही हम आगे कुछ कहना चाहें, आधी वाणी में ही हमको रोक करके सखी मुखोद्गता श्रोत्र सीम पतैव सा परिक्रोशंती। कटु शर्करा अंकुर इतना कहने मात्र से ही श्रोत्र सीम पतैव,
ये अक्षर सखी के मुख से प्रकट होकर के कि कठिन कंकड़, कठिन कांटे इनको सुनते ही, प्रकट होते ही, कान में पड़ते ही ताम परिक्रोशंती, श्री राधिका उस समय एकदम पुकारने लगती है, हाँ प्राणनाथ, अरे प्यारे ये क्या हो रहा है, हाय हाय कहीं आपके चरणों में कांटे लग न जाए। तो ताम परिक्रोशंती, श्री राधिका जो श्रोत्र सिद्ध पतते जैसे ही गिरती है उस समय जो सखी है वो भी अपनी बात भूल जाती है और वो भी चीखने लग जाती है, हाँ ये क्या हुआ राधिका, तुझे क्या हो गया, क्या हो गया। अत जवाब अभूत अमूर्छित, और सखी को भी श्री राधिका मूर्छित कर देती है। तो हम जब ये कहते हैं कि वन में कटु शर्करा अंकुर है नहीं, कटु शर्करा अंकुर का नाम सुनते हुए आधी वाणी में ही सखी के मुख से ये आधे अक्षरों को सुनते ही श्री राधिका के श्रोत्र सीमा में जैसे ये अक्षर पढ़ते हैं वो पतिता, वो गिर जाती है और ताम परिक्रोशंती, श्री राधिका जैसे ही गिरती है वैसे ही हम भी पुकारने लग जाती हैं, चीखने लग जाती हैं। अत जवाब अमूर्छित, श्री राधिका ने बलपूर्वक सखी को भी मूर्छित कर दिया। उस समय कोई सखी चतुराई से श्री राधिका की मूर्छा को दूर करने के लिए झूठ बोलती, और झूठ बोलती हुई कह रही है कि हंत ते प्रियतम समागता, क्या अरे बाबरी देख देख, अरे सखी देख प्यारे आगे, वीक्षताम कर दर्शन। ऐसी सखी मृषोक्त भी, सखी ने जब झूठी बात कही उस समय तद बदन सृट अति सौरवैश्यसा प्राप्य बोधम, और सखी उस समय आपके द्वारा दी गई वनमाला को राधिका के नासिका में जो लगाती है उस गंध को सूंघ करके श्री राधिका को बोध आ जाता है। तो तद बदन सृट, आपके श्रीअंग की माला, सृट माने माला, उस माला के अति सौरभ अत्यंत सुगंध से सा प्राप्य बोधम, श्री राधिका को बोध की प्राप्ति हो जाती है और बोध को प्राप्त करके अति संभ्रम दलो, एकदम हड़बड़ाहट में संभ्रम सहित वो उठ करके खड़ी हो जाती है। संभ्रम से कहाँ है प्यारे, कहाँ है प्यारे, ऐसा कहकर के उस समय देखने लग जाती है। और उस समय श्री राधिका सखी से कहती है कि आले नेत्र मदरैक नर्तका सक्व, अरे सखी मेरे नेत्र रूपी मदर माने खंजर, उनको नचाने वाला वो प्यारा कहाँ है, कहाँ मेरे नेत्र रूपी खंजनों को नचाने वाला वो प्यारा कहाँ है, कहाँ है। तो आज नेत्र मदरैक नर्तका, मेरे नेत्र को जो नेत्र रूपी मदन माने खंजन, उन खंजन को नचा लेने वाला सक्वा कहाँ है, कहाँ है। उस समय सखी को बरवश होकर के उत्तर देना पड़ता है कि हे कहाँ, ते सखी गृहस्थ निम्नता, वो तो तेरे घर में ही छिपा हुआ है, वो कहीं नहीं है, वो तो यहीं है। ऐसे सखी उत्तर देकर के राधिका को धैर्य देने का प्रयत्न करती है। उस समय श्री राधिका व्याकुल होकर के कहती हैं कि किम प्रतारे हंसी, बोले अरे सखी क्यों मेरी हंसी उड़ा रही है, क्यों मुझे प्रताड़ित करती है, प्यारे कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं प्यारे, इसका कोई साक्ष्य है। तो किम प्रतारे हंसी, तो सखी ने उत्तर दिया नहीं वो, अरे बेट सखी कैसी बात कर रही है, मैं तुझे प्रताड़ित करूंगी क्या, ऐसा नहीं है, नहीं है। बोल कहाँ है प्यारे, कोई प्रमाण है, प्यारे यहाँ पर हैं। बोले साक्षी भक्ति तम किल तदंग सौरभ, देख प्यारे की अंग सौरभ इस समय आ रही है, उस
ये प्यारे की अंग सौरभ, यही इस बात का साक्षी है कि प्यारे यहाँ हैं। अब अंग सौरभ कहाँ से आई? बोले अंग सौरभ आई है वो श्याम सुंदर ने जो माला कहीं भिजवाई थी पहले, उस वन माला की सुगंध को कहीं सुन करके किसी अपने मित्र के द्वारा श्री वृंदा जी को श्याम सुंदर ने कोई माला दी, और वो माला कहीं श्री प्रिया जी के पास में विराजमान है, या श्री प्रिया जी श्री नंद भवन में भी अभी रसोई करने के लिए जहां जब पधारी और श्याम सुंदर से मिला, वो अंग सौरभ इनके अंग में ही कहीं बसी हुई है। और उस अंग सौरभ को प्राप्त करके सखी कह रही है कि अरे सखी साक्षियत भक्ति, साक्षी दे रही है कौन? कि तम तरंग सौरभ, श्याम सुंदर की अंग सौरभ जो तेरे अंग से निकल रही है, वह अंग सौरभ ही यह सूचना दे रही है कि प्यारे कहीं दूसरी जगह नहीं है, प्यारे यहाँ ही आनंद पूर्वक विराजमान है। इति अलंभी, इस प्रकार सखी की और श्री राधिका की बातचीत हुई, और उस बातचीत होने पर श्री राधिका को जो संतोष हुआ, इतने में कामदेव, उस कामदेव को, कितना दुष्ट है ये कामदेव, उसको संतोष नहीं हुआ, और श्री राधिका को पुनः मूर्छित करने के लिए उस कामदेव ने पंचबाण, उन पंचबाणों को उस समय एक साथ श्री राधिका के ऊपर छोड़ा, और श्री राधिका उन पंचबाणों को प्राप्त करके मोहन, मादन, उच्चाटन, वशीकरण और मारण, ये कामदेव के जो 5 बाण हैं, अरविंदम अशोकम च च्यूतम च नवमालिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणस्य सायका। अरविंद, अशोक, आम, नवमालिका और नीलोत्पल, ये पंचबाण कामदेव के जो 5 बाण, जो मादन, मोदन, उच्चाटन, वशीकरण और मारण, इन 5 गुणों को प्रकट करने वाले उन 5 बाणों को कामदेव ने पुनः श्री राधिका के ऊपर छोड़ा है। और श्री राधिका जब व्याकुल हो गई, व्याकुल होने लगी, और इसकी सूचना जब श्री रूपमंजरी जी ने प्रदान की है श्याम सुंदर को, उस समय श्री श्याम सुंदर एकदम व्याकुल हो गए, और श्याम सुंदर ने उस समय कहा कि अब तो हाय, मुझे बिना राधिका से मिले हुए रहा नहीं जाएगा। ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर ने अपनी बनमाला उस समय श्री रूपमंजरी को दी, और ये कह रहे हैं कि श्री राधिका चंपक लता वे कब मुझे प्राप्त होंगी, चंपक की जो माला है वो कब प्राप्त होगी। तो आगे जो माला का परस्पर संप्रेषण, और माला का संप्रेषण करके श्री श्याम सुंदर जैसे श्री किशोरी जी को आज बुलाने के लिए आह्वान करेंगे, वो आह्वान की लीला है, उसको वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लाली लाल की जय, उनके झूलन महोत्सव की जय। जय जय श्री। हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितोहम बराकरूपोपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य, वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं, श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विवरौ युधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे
हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुमंद मते दयांदरा, तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च, पुराण पठनम यत्रो तत्र सन्निहितो हरि, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रो, यत्राच्युतो दार कथा प्रसंगः, यैर्न श्रुतं भागवतं पुराणं, नाराधितो यै पुरुष पुराणः, हुतं मुखेनैव धराम्बराणां, तेषां वृथा जन्म गतं नराम्। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलों शेषाद्यगम्या, या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या, सास्या प्राप्तायां तां प्रथयतु मधुना, मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्र पांथै, ब्रजमन चलितं नैतिकं तस्य नोमि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत श्री पूर्वांग लीला में श्याम सुंदर पधारे हुए हैं गैयाओं को चराने के लिए श्री वृंदावन में। आप श्री यमुना पुलिन पर गैयाओं को जलपान करा करके सब गायों को गोवर्धन की छाया जहां पड़ रही है उस निश्छाय प्रदेश में गैयाओं को चरने के लिए छोड़ करके श्री सखाओं के साथ में आनंद पूर्वक खेलते हैं। खेल करके कुश्ती लड़ करके गोविंद कुंड में आनंद पूर्वक स्नान करते हैं। गोविंद कुंड में स्नान करके सखा आपका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करने के बाद में श्री श्याम सुंदर उनसे सब सखा कहते हैं भैया भूख लग रही है। आप खेलते खेलते ही श्री कामन भोजनधारी वहां चले जाते हैं। वहां पर श्री धनिष्ठा जी यशोदा जी ने जो परम सुंदर छाक भिजवाई है भोजन, सेवक कांवर में भोजन लेकर के आ गए हैं। आनंद पूर्वक भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के बाद में सब सखागणों से कह रहे हैं भैया मैं विश्राम करूंगा। ऐसे आप विश्राम कर रहे हैं। एकांत में श्याम सुंदर के पास में मधुमंगल को विराजमान देख करके उस समय श्री रूप मंजरी जी श्याम सुंदर के पास में एकांत देख करके आती है। श्री रूप मंजरी जी को ललिता जी ने विशेष रूप से भेजा है और श्री ललिता उनके द्वारा भेजी हुई रूप मंजरी उस समय श्याम सुंदर को एकांत में देखें। श्याम सुंदर ने श्री प्रिया की कुशल पूछी। रूप मंजरी जी उसके उत्तर में ही श्री राधिका की व्याकुल विरहमयी जो दशा उसका श्याम सुंदर के सामने वर्णन कर रही हैं। ये प्रसंग चल रहा है। श्री रूप मंजरी बता रही हैं कि आगे मेत्र मदरैक नर्तका स्वक्वस ते सखी गृहेस्त निंदता कृपितार यस नैव साक्षियत भक्ति तम किरस्तरंग सौरभम। बोले अली सखी मेरे नेत्रों के खंजनों को नचा देने वाला वो श्याम सुंदर कहाँ है कहाँ है। शिवप्रिया एकदम व्याकुल हो रही है। कल ये प्रसंग हो चुका था कि वो संकल्प के संबंध जोड़ने के लिए दोबारा उसका पाठ कर रहे हैं कि किशोरी जी पूछ रही हैं
बोले अरे सखी मेरे नेत्र हैं खंजन, उनको नचाने वाले श्याम सुंदर कहाँ हैं? उस समय सखी उत्तर देने के लिए कह देती है कि अरे सखी वो तो तेरे घर में ही छिपे हुए हैं। किशोर जी कह रही हैं अरे सखी क्यों मुझे ठग रही है? बोले नहीं नहीं ठग नहीं रही हूं, मैं सत्य कह रही हूं। बोले कैसे सत्य कहा? बोले तेरे अंग से जो सुगंध आ रही है वो अंग की सुगंध ये बतला रही है कि श्री श्याम सुंदर यही है। श्री किशोरी जी को ऐसी भ्रांति अनेक अनेक बार हो जाती है कि प्यारे मेरे पास नहीं है। श्री शची मां के भवन में, अपने भवन में श्रीमद महाप्रभु व्याकुल होकर के एक दिन पूछ रहे हैं कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? और एक एक व्यक्ति से जिस समय घिरिया करके प्रार्थना करते हुए पूछ रहे हैं कृष्ण कहाँ है, मुझे कोई कृष्ण बता दो, कोई कृष्ण बता दो। अब किसी ने उत्तर देते हुए कह दिया कि कृष्ण तो आपके हृदय में है। बस इतना कहना था कि महाप्रभु अपने दोनों श्रीहस्तों के नखों को अपनी छाती में घुपेड़ करके छाती फाड़ने लगे। बोले कृष्ण हैं, हृदय में हैं, अभी देखता हूं। और ये कहकर के जो हृदय को फाड़ने लगे, संयोग से उसी समय श्री गदाधर पंडित पास में विराजमान थे। गदाधर पंडित ने महाप्रभु के हाथ पकड़ लिए और कह रहे हैं बोले प्रभु ये क्या नृत्य कर डालते, खबरदार आगे ऐसा मत करना, आगे मत करना। शची मां तो कांप रही है, रो रही है। और उस समय श्री गदाधर पंडित से कहा बोले गदाधर तुम सर्वदा आज से छाया बन करके श्रीमद महाप्रभु के साथ में रहोगे, महाप्रभु को कभी अकेले नहीं। तो ये तो श्री स्वामी का स्वभाव है कि वे सदा पूछती हैं कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तब से गदाधर पंडित भी साथ में रहे महाप्रभु की लीला, और यहाँ पर भी वही लीला हो रही है। यहाँ पर भी कृष्ण पूछ रही हैं कि आल नेत्र मदरई का नर्तक सबको मेरी आंखों को नचाने वाला वो श्याम सुंदर कहाँ है, कहाँ है? तो उत्तर दिया ते सखी गृहस्थ निम्नता, वो तेरे घर के भीतर ही छिपा हुआ है। श्री किशोरी जी कह रही हैं बोले अरे कहीं तू मेरी हंसी तो नहीं कर रही है कि प्रतारे से मेरी प्रताड़ना हंसी तो नहीं कर रही है? सखी बोली नहीं नहीं प्रताड़ना नहीं कर रही हूं। बोले मेरे पास में है, मेरे घर में है, इसकी साक्षी, इसकी गवाह कोई चीज है? बोले देख ये जो गंध आ रही है श्याम सुंदर की माला की गंध, वो माला की गंध ही कह रही है कि साक्षियत भक्ति, ये साक्षी रूप में गंध ये कह रही है तम किल तदंग सौरभ, ये श्याम सुंदर की अंग सौरभ ये बता रही है कि श्याम सुंदर यही है। अब अंग सौरभ कहां से आई? बोले अंग सौरभ अभी अभी श्री प्रिया जो श्री नंद भवन में श्याम सुंदर से मिलकर के आ रही हैं, तो प्यारे की माला की सुगंध अभी भी इनके अंग में वस्त्रों में विराजमान है। वो ही माला की गंध श्री किशोरी जी को अंग में अभी भी बसी हुई है। सो कह रही हैं अरे सखी वे प्यारे को तेरे पास में ही है। तो ये समझाने का प्रयत्न किया सखी ने, और कह रहा है साक्षी है, ये प्यारे यहां पर नहीं होते तो गंध कहां से आती? जहां जहां गंध है वहां प्यारे अवश्य ही होंगे। इसलिए तदंग सौरभम, जो अंग की सौरभ है वो अंग की सौरभ ये बतला रही है कि श्री श्याम सुंदर यहां है। जो वस्तु व्याप्य है वह व्यापक को अपने आप बता देती है। व्याप्य व्यापक के बिना नहीं रह सकता, परंतु व्यापक व्याप्य के बिना रह सकता है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बंधी, ये नियम तो नित्य है, परंतु यत्र यत्र बंधी तत्र तत्र धूमा, ये नियम नहीं बने, क्योंकि पंच महाभूत तो सब में है। पंच महाभूत अग्नि तो इसमें भी है, परंतु धुआं कहां है? तो अग्नि धुएं के बिना रह सकती है, परंतु धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता है। श्री कृष्ण जगत के बिना रह सकते हैं, परंतु जगत कृष्ण के बिना नहीं रह सकता है।
ये एक सामान्य नियम है कि व्याप्त वह स्वतंत्र रह सकता है, परंतु व्याप्य स्वतंत्र नहीं रहता है, रह सकता है। व्याप्य या व्यापक स्वतंत्र अलग रह सकता है, परंतु व्याप्य या व्यापक व्याप्य जो वस्तु है वो स्वतंत्र नहीं रह सकती है, परंतु व्यापक व्याप्य के बिना भी स्वतंत्र रह सकता है। अग्नि धुएं के बिना भी स्वतंत्र रह सकती है, परंतु धुआं जहां होगा वहां अग्नि अवश्य ही होगी, ये अपने आप पता लगता है। पर्वतो एवं बंधमान धूमत्वा, ये पर्वत में अग्नि है तो धुआं है, तो धुआं अग्नि के बिना नहीं रहेगा, इसलिए अग्नि है, ये दिख रहा है। तो श्याम सुंदर की गंध है, इसका मतलब है श्याम सुंदर है। गंध यदि कहीं व्याप्य होकर के विराजमान है तो व्यापक कहीं पास में ही होगा, श्याम सुंदर कहीं पास में ही होंगे, इसलिए श्याम सुंदर यही है, उनको छोड़ करके तू नहीं है ऐसा विचार मत कर। तो तम व्यनक्त किल तरंग सौरभा, श्री श्याम सुंदर की अंग सौरभ श्याम सुंदर को अपने आप अभिव्यक्त करती हुई विराजमान हो रही है। गंध है तो गंधवान भी पास ही होगा, और वो तेरे घर में ही है, ये अपने आप प्रकट हो रहा है। इत्यलंब सुख में तया मना, ऐसे जिस समय कहा उस समय श्री राधिका को ये जान करके बड़ी संतोष मिला कि आह प्यारे आसपास ही है, ये मान करके, ये सुन करके इति अलंबी सुखम एतया मना, एतया माने इन राधिका के द्वारा, मनात माने तनिक यह सुख प्राप्त किया गया। तन्न सोढ़ुम अष्टम मनोभव, परंतु ये दुष्ट कामदेव ऐसा ईर्ष्यालु है, ऐसा असूयावान है कि श्री राधिका के तनिक से सुख को भी ये कामदेव सहन नहीं कर सका, और प्रिया को दुख देने के लिए, मेरी स्वामी को दुख देने के लिए उस कामदेव ने एक दैव सरपंचकस्य, एक साथ ही अपने 5 बाणों को, सरपंचक को, अपने मोहन, मादन, उच्चाटन, वशीकरण और मारण, इन 5 बाणों को एक साथ ही उसने राधिका को लक्ष्य बना करके राधिका के ऊपर अपने 5 पुष्प बाणों को छोड़ दिया है। अरविंदम अशोकम च नूतम च नवमालिका नीलोपलम च पंचैते पंचबाण से सायका। अरविंद, अशोक, आम, नवमालिका और नीलोपल, इन 5 बाणों को उसने एक साथ श्री राधिका के ऊपर छोड़ दिया। ये 5 बाण ही मादन, मोदन, उच्चाटन, वशीकरण और मारण, इन 5 कर्मों को करने वाले होकर के विराजमान, उन 5 बाणों को एक साथ कामदेव ने श्री राधिका के ऊपर छोड़ दिया है। तो एक दैव माने एक साथ सरपंचकस्य, 5 बाणों को लक्ष्यताम अन्य, इनको राधिका को लक्ष्य बना करके इन 5 बाणों को श्री राधिका के ऊपर कामदेव ने छोड़ दिया। ताप भला, उन राधिका के ऊपर 5 बाण छोड़ दिए। अब श्री राधिका खिद्यति, एकदम व्याकुल होती है। 19वां श्लोक देखेंगे। खिद्यति स्म पतति स्म, कभी हा प्राणनाथ कहकर के मूर्छित हो जाती है, कभी दुखी होती है, कभी हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वास क्वास महाभुज, ऐसा कहते हुए मूर्छित हो जाती है। नाथ माने हे प्यारे, तू ही अनेक अनेक बार हमारे सामने प्रार्थना करने वाला होकर के विराजमान, मिलन की अनेक अनेक बार तूने प्रार्थना की। अरे प्रार्थना करने वाले, हे नाथ, नाथ शब्द, नाथ धातु याचना के अर्थ में आती है, नाथ है थी, तो प्रार्थना करने वाला होकर के तू विराजमान। फिर हाँ नाथ कहकर के तू ही हमारे जीवन का रक्षक स्वामी होकर के विराजमान। नाथ का दूसरा अर्थ रक्षक, नाथ का तीसरा अर्थ तू ही हमको हमारे जीवन का सुख का दान करने वाला है। तो नाथ माने दान देने वाला
नाथ माने याचना करने वाला, नाथ माने रक्षा करने वाला। हाँ ना, अरे रमण प्यारे, तू मैं दो अलग अलग नहीं है, तू ही मेरा परम प्यारा रमण होकर के विराजमान, तू परम अभिराम होकर के विराजमान है। हे प्रेष्ठ, हे सबसे ज्यादा प्यारे, प्यारे तू कहाँ है, कहाँ है? प्रेष्ठ माने तू प्रिय नहीं है, प्रियान नहीं है, बल्कि तू प्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा प्यारा होकर के विराजमान है। सुपरलेटिव डिग्री है प्रेष्ठ। स्थन प्रत्यय ये सर्वाधिक के अर्थ में आता है। तो हे प्राणनाथ तू कहाँ है, कहाँ है? सर्वाधिक प्यारा होकर के विराजमान, तेरे आगे ये आत्मा भी फीकी है, क्योंकि तू परमात्मा के कारण ही आत्मा परम प्यारी होकर के विराजमान है। महाभुज, अरे महाभुज, अनेक अनेक बार तूने अपनी लंबी भुजा